What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज है 9 अगस्त। आज के बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं। वीडियो के एंड में आप लोगों को जीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे कुछ, और उसके साथ में आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा वीडियो के एंड में, जिसका आप लोगों को आंसर देना है। और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी आप लोगों को मिलने वाला है। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का शानदार क्वेश्चन है, बात की जा रही है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 2018 के बारे में। ये किस किस के बीच में है? तो पहली कंट्री हो गई इंडिया, और दूसरी कंट्री आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो दूसरी कंट्री है थाईलैंड। थाईलैंड को एक बार आप लोग मैप में निहार लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर ये हो गई हमारी प्यारी पृथ्वी, यहाँ पर ये हो गया हमारा प्यारा भारत। थोड़ा जूम करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा थाईलैंड। लाओस हो गया ऊपर, इधर आप लोग म्यांमार देख सकते हैं, यहाँ पर कंबोडिया और वियतनाम आप लोगों के सामने है। तो ये थाईलैंड यहाँ पर आ गया। थाईलैंड के साथ में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पर इस तरीके की एक्सरसाइज किसी कंट्री के साथ में होती है ना, तो उसका बेसिक पर्पज क्या होता है? बेसिक पर्पज ये होता है कि एक दूसरी कंट्री से हम लोग क्या सीख सकते हैं। इसके अलावा कई टॉपिक पर डिस्कशन किए जाते हैं कि देखिए टेररिस्ट एक्टिविटी आज के में ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ रही है, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और खासकर यहाँ पर अगर ऐसी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो फोकस देकर चलता है, जैसे कि यूएन की जैसे पीस कीपिंग फोर्स है, उसके साथ में मिलकर भी कई बार काम किए जाते हैं। तो इस तरीके से कई सारे एरिया ऐसे रहते हैं जहां पर अलग अलग कंट्री के एक्सपर्ट बैठ के डिस्कस करते हैं, और जो जवान होते हैं वो यहाँ पर एक दूसरे से सीखकर यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। तो दोनों ही काम होते हैं, ग्राउंड फील्ड पर भी होता है और यहाँ पर थिंकिंग लेवल पर भी काम होता है, यानी कि दोनों ही तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे से सीखकर, एक दूसरे को समझाकर किस तरीके से कोई अगर अनफॉर्चुनेट कंडीशन फ्यूचर में बन रही है उसको टैकल किया जा सकता है, और एक दूसरे की हेल्प की जा सकती है प्रॉब्लम को टैकल करने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक साइन पैक्ट किया है, किसके साथ में? टीसीएस के साथ में। क्या करने के लिए? ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की गई है हैदराबाद को। ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट एक ऐसा सेंटर है, ये बात बोली जा रही है। पूरा ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप लोगों ने सुना होगा कई बार बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन वर्क करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, एक सिक्योर टेक्नोलॉजी है। ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नॉर्मली इसको हैकर जो है वो हैक नहीं कर सकते, और कई सारे प्रोविजन इसमें रहते हैं जिससे कि एक सिक्योर ट्रांजैक्शन होता है। ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो उन्हीं सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी कंट्री में तेलंगाना गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनाया हैदराबाद कंट्री में, जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगा, किस तरीके से और आगे बढ़ाया जा सकता है। पर लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये टीसीएस के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा है, ये टेक महिंद्रा के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट तो गलत हो गया, अब सेकंड स्टेटमेंट सही होगी, तो आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। बात की जा रही है प्रोजेक्ट शक्ति। प्रोजेक्ट शक्ति के अंदर यहां पर ये है राइस क्रीक। ये राइस क्रीक माइक्रो प्रोसेसर जो इंडिजिनियसली डेवलप है, हमारी कंट्री में डेवलप किया गया है। किस जो यहां पर आईटी है उसके स्टूडेंट्स के द्वारा ये डेवलप किया गया। आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स के द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो यहां पर देखिए, ये पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब कंप्यूटर जो है ना वो एक पूरे रूम में आया करता था। पर लेकिन फिर क्या किया, फिर आगे काम होना स्टार्ट हुआ। फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के डेट में जो चिप वगैरह यूज की जाती हैं, छोटी छोटी चिप पर कई कई सौ ट्रांजिस्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मतलब बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दिया गया है चीजों को। आज के डेट में कंप्यूटर पूरा पॉकेट में लेकर घूम सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये इन्हीं सब टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर, इसमें एक ऐसा आप लोग एडिशन बोल सकते हैं जो कि इसने एक तरीके से टेक्नोलॉजी के फील्ड को चेंज करके रख दिया। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग की होगी तो आप लोग इसको समझ पाएंगे अच्छे से, किस तरीके से जो चिप्स हैं पहले कुछ हुआ करती थी और आज के डेट में उनका जो साइज है और कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी डिवाइसेज हैं, आप लोग देखते हैं घड़ी में ही सारी चीजें आ जाती हैं। घड़ी से आप लोग कॉल भी अटेंड कर ले रहे हैं, फोन भी कर ले रहे हैं, कई सारी चीजें आप लोग घड़ी में देखने को मिल जा रही है। इसके अलावा मोबाइल में इतनी सारी चीजें कि आप लोगों को लैपटॉप की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इतना कुछ यहाँ पर आज के डेट में एक तरीके से आप लोगों के आसपास में आ गया। तो ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी का एनहेंसमेंट है। तो यहाँ पर उसी फील्ड में हमारी कंट्री में आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर नया यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर बनाया, जिसका नाम रखा है राइस क्रीक। ये क्या काम करने वाला है? आगे आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि इसको ढंग से अगर यूज किया जाएगा, ढंग से इसको बनाया जाएगा और डेवलप किया जाएगा, तो ये काफी फायदा पहुंचा सकता है हमारी कंट्री में डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट में भी। जैसे कि आप लोग जानते हैं नाविक, हमारी कंट्री में नाविक बनाया गया। ठीक है ना, ये क्या था? ये था हमारा इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो इसके साथ भी हम लोग और अच्छे से काम कर सकते हैं। अपनी खुद की कंट्री में कई सारी चीजें और डेवलप की जा सकती है। तो इस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक अच्छा स्टेप आप लोग इसको बोल सकते हैं। किसके द्वारा किया गया है ये कार्य? आईआईटी मद्रास के छात्रों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर निकल कर आ रहा है। ये यहां पर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, इम्प्रिंट प्रोजेक्ट की। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 122 नए रिसर्च प्रोजेक्ट बात किए, जिनकी वर्थ लगभग आप लोगों को नजर आएगी यहाँ पर 100 करोड़ रुपीस। तो इसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि कौन सी स्कीम के तहत यहाँ पर ये काम किया जा रहा है।
तो ये यहाँ पर अब आ रहा है आप लोगों के सामने इम्प्रिंट सेकंड। इम्प्रिंट सेकंड के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है। इम्प्रिंट की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये पता है तो आप लोग कई सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई आता है। यह इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड द टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पूरा मिलाकर यहाँ पर जो इम्पैक्ट का आ रहा है ये है आईएमपी, और रिसर्च का आर आ गया आईएन इनोवेशन का, और टिका ये आगे यहाँ पर निकलकर टेक्नोलॉजी का। टोटल मिलाकर इम्प्रिंट सेकंड यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया था ये किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरा प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा मिलकर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। फोकस क्या है, फोकस ये किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं नई इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग नई पॉलिसी अपनी कंट्री में, इसके साथ में हम लोग किस तरीके से अपनी कंट्री जो चैलेंज फेस कर रही है उनका सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो आखिर कौन कौन से चैलेंज फेस कर रही है जिनका सोल्यूशन निकालने की बात की गई थी, तो इन्होंने कई सारे डोमेन में काम करने की बात की गई। तो कौन कौन से डोमेन थे, पहला बोला एडवांस मटेरियल, एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड द क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इसके अलावा सिक्योरिटी एंड डिफेंस, सस्टेनेबल हैबिट, वाटर एंड द रिवर सिस्टम। तो कहने का मतलब ये जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के सामने वो छांटी गई, और इन्होंने बोला हम इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हेल्प से कोशिश करेंगे और इन्हीं के तहत हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे ये बातें निकल कर आई। तो इम्प्रिंट सेकंड, अब यहाँ पर सेकंड स्टेप है यहाँ पर इसी सब डायरेक्शन में। तो इसका नाम आप लोग याद रखते हैं, किसके द्वारा है ये प्रोजेक्ट, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्रकाश जावड़ेकर जी आजकल में यहाँ पर मिनिस्टर हैं, इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक पैक्ट साइन किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। ये एक लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन है जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 25,000 करोड़ का लोन है ये, लॉन्ग टर्म भी है और अनसिक्योर भी है। क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म तो मतलब है कि लंबे समय तक इनको पे करना है, लगभग 10 साल आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, 10 साल में इसको पे करना है। अनसिक्योर्ड क्या है, कोलेटरल कुछ नहीं लिया है, यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों से मुझे कुछ उधार पैसे चाहिए और आप लोग बोले कि पहले अपना मोबाइल रख दो और जब पैसे दो तो मोबाइल ले जाना, तो वो मोबाइल कोलेटरल हो गया। मतलब आप लोग कोलेटरल के तौर पर रखेंगे, अगर मैंने नहीं दिया तो मेरा मोबाइल बेचकर आप लोग पैसे वसूल कर लेंगे, तो ये होता है कोलेटरल। तो बिना किसी कोलेटरल के अगर दिया जाता है तो वो अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं, ठीक है। तो कोई कोलेटरल नहीं यहाँ पर मांगा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि एसबीआई ने आज तक का इस तरीके का लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन जो है यहाँ पर ये किसी भी एंटिटी के साथ में ऐसा फर्स्ट टाइम किया, इतना ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब ये है इतना ज्यादा है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, बिना किसी कोलेटरल के लिए, फर्स्ट टाइम किसी एंटिटी के साथ में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ऐसा पैक्ट एसबीआई के द्वारा किया गया है। क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो आप लोग बता ही देंगे, मुझे लगता है इसमें तो कोई डाउट आप लोगों को होगा ही नहीं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि अभी बात की जा रही है एक संवैधानिक स्टेटस देने की नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। तो यहाँ पर नेशनल कमीशन जो बैकवर्ड क्लासेज है उसको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की जा रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे एसटी और एससी से रिलेटेड हमारी कंट्री में है, ठीक है ना। एससी और एसटी से रिलेटेड जैसे संवैधानिक स्टेटस दे रखा है, इसी तरीके से यहाँ पर ओबीसी कमीशन को भी संवैधानिक स्टेटस देने की बात की जा रही है। तो इस बिल का नंबर क्या है? ये बिल का नंबर है 123, ठीक है ना। तो 123 ये बिल का नंबर है, ये याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, खासकर काफी इसके ऊपर जद्दोजहद भी चल रही है, कई बार आप लोग देखते हैं न्यूज में रहता है इसके ऊपर। हालांकि एक वीडियो बना चुका हूं पॉलिटी में ऑलरेडी, आप लोग पॉलिटी वाले सेक्शन में जाकर सर्च कर सकते हैं, अगर नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बात की जा रही है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बात है, यहाँ पर ओलंपिक चैंपियन के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर क्या नाम है इनका कैरोलिना मारिन, ठीक है ना। तो स्पेन की ये खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर अभी ने इन्होंने क्या जीता है, फर्स्ट ऐसी वुमेन बन गई है वर्ल्ड में जिन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को 3 बार जीत लिया है। थ्राइस बार मतलब 3 बार जीत लिया है इन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को। तो अभी इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया साइना नेहवाल को। नहीं, साइना नेहवाल को नहीं हराया, इन्होंने पीवी सिंधु को हराया है, और पहले भी कई बार पीवी सिंधु को हरा चुकी हैं। तो इसलिए आप लोग इनके बारे में याद रखते हैं। बिल्कुल ऐसे आप लोग देखते हैं जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, एक साइड में होती है सेरेना विलियम्स और दूसरी साइड में होती है मारिया शारापोवा। तो जब भी सेरेना विलियम्स मारिया शारापोवा के सामने आती है तो मारिया शारापोवा हमेशा किसी को हरा के भी वहां तक पहुंचती है, पर लेकिन सेरेना विलियम के सामने हार जाती है। पता नहीं ये कौन होता है, माइंड में हेजिटेशन हो जाती है कि यार ये तो मुझे हरा ही देगा। तो कुछ ऐसा ही मुझे लगता है जब यहाँ पर ये कैरोलिना और यहाँ पर ये पीवी सिंधु आमने सामने आती है तो मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि हाँ कैरोलिना जो होती है वो बाजी मार के ले जाती है। तो कहीं ना कहीं एक माइंड में कुछ ऐसा कोना बन गया है कि हाँ यार ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है। हालांकि देखिए कोशिश पूरी करती हैं पीवी सिंधु जी, हो सकता है आने वाले टाइम में अपोजिट देखने को मिले, तो उसी की वेट में है, देखते हैं कब तक हो पाती है चीजें। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है ना। तो वर्ल्ड देखिए वर्ल्ड के लेवल पर इंडिया भी इन्वॉल्व है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं।
अभी काफी न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्ल्ड की फर्स्ट एवर फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है थर्मल बैटरीज की, यानी कि जो थर्मल बैटरी बनाई जाती हैं ये अभी इनोग्रेट की जा रही है इंडिया में। तो वर्ल्ड में फर्स्ट इस तरीके से यहाँ पर काम करने की बात की जा रही है कर्नाटका। बात है कर्नाटका नहीं है आंध्र प्रदेश यहाँ पर, ठीक है ना। तो कर्नाटका नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। ये बोला जा रहा है कि ऑपरेशनल होगी 2019 मई तक। जी हाँ, ये सही है। देखिए अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को कहीं रिमोट एरिया में जाना है या फिर आप लोग कहीं घूमने जाना है बाहर, तो आप लोग कैसा मोबाइल ले जाना ज्यादा पसंद करेंगे? वो मोबाइल ले जाना ज्यादा पसंद करेंगे जो एक बार चार्ज कर दिया जाए और काफी लंबे समय तक उसकी बैटरी चलती रहे, ठीक है ना। तो हर एक इंसान यही सोचेगा। तो अगर ऐसी बैटरी यहां पर बनाई जाती है तो जिन एरिया में आज के में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी ढंग से प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, उन एरिया में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी ढंग से प्रोवाइड करा पाएंगे। लंबे समय तक अगर बैटरी चार्ज हो पा रही है, यहाँ पर सोलर पैनल वहां पर लगा दिए जाते हैं, उसकी हेल्प से वहां पर उनको रिचार्ज कर दिया जाएगा। तो कई सारी बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी के बेस पर यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी निकल कर आती है, खासकर हिली एरिया या फिर आप लोग देख सकते हैं रिमोट एरिया जहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहां पर काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है। एस्टीमेट जो कॉस्ट लगाई जा रही है इसकी, ये कॉस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कितनी है, ये है 6,600 इसकी लगभग कॉस्ट बताई जा रही है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ पर ये एस्टीमेट एक ये लगाया जा रहा है कि लगभग 3,000 ये जॉब भी क्रिएट करने वाला है ये प्रोजेक्ट, अगर ढंग से इंप्लीमेंट होकर इनोग्रेट किया जाता है। तो इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया? आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। कहां पर इनोग्रेट किया गया? ये किया गया यहाँ पर अमरावती में, ठीक है ना। अमरावती आप लोग याद रखते हैं, नई कैपिटल बनाने की बात चल रही है, तो देखते हैं कब तक बना पाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप लोग का आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है अभी यूनियन गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मतलब कई सारे मिनिस्टर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये यहां पर क्या करेंगे? ये फोकस करके चलेंगे मेगा जो प्रपोज किया गया अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है आसियान के द्वारा। आसियान के साथ मिलकर 6 यहां पर एशिया पैसिफिक जो कंट्री है वो मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो उसी को देखने के लिए कि क्या ये हमारे साथ में फायदेमंद है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या कितना हम लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंट्री में चाइना के देख सकते हैं आप लोग जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं, सस्ता माल चाइना का आप लोग को हमारी कंट्री में भरा हुआ नजर आएगा। तो अगर कल को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो हो सकता है कि हमारी मार्केट और ज्यादा फ्लडेड यहां पर देखने को मिलने लगे। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात की जा रही है यहां पर, तो उसी से रिलेटेड यहां पर बोला गया कि इससे रिलेटेड बातें की जाए। आप लोग बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। किसके द्वारा हेड किया जा रहा है ये सुरेश प्रभु जी इसको हेड करेंगे, जिनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री। तो इसके साथ में यहां पर मिलकर कौन काम करने वाला है इस ग्रुप के हिसाब से अगर यहां पर देखा जाएगा तो यहां पर आप लोगों को नजर आएंगे पीयूष गोयल, डिफेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमण, तो इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी आप लोग यहां पर नजर आएंगे, अर्बन अफेयर मिनिस्टर। तो कई सारे मिलकर यहां पर देखेंगे किस तरीके से चीजों का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। आखिर बात क्या की गई थी? बात यह की गई थी आसियान की जो ASEAN आसियान प्लस टोटल यहां पर थे 6 मेंबर कौन कौन थे यहां पर? ये 6 मेंबर के भी आप नाम याद रखते हैं एशिया पैसिफिक के। ये इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो 6 कंट्री ये हो गई और 10 ये हो गई, टोटल मिला के 16 कंट्री के बीच में बोला जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। और आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे और चाइना के बीच में जो आज के डेट में व्यापार है उसमें हम काफी डेफिसिट में चल रहे हैं, क्योंकि चाइना का बहुत सस्ता माल होता है हर एक लेवल पर और लाके इंडिया में डंप कर देते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी उसको झेल रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर तो फ्लो का जो सामान है, जो सामान फ्लो में आता है वो और ज्यादा आने लगेगा। तो हमको किस तरीके से इसका नुकसान हो सकता है और किस तरीके से हम लोग फायदा उठा सकते हैं, उसी पर डिस्कस करने के लिए यहाँ पर ये आप लोगों को जीएमओ की मीटिंग नजर आ रही है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग। और कल को यहां पर इसका 10 अगस्त को यहां पर फर्स्ट इसके ग्रुप की मीटिंग होने वाली है, तो देखने को मिलेगा क्या डिसीजन लिया जाना है। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। बोला जा रहा है हाई लेवल कमिटी जिसने अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, किस तरीके से हम लोग जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, यानी कि अगर लोन तो किसी को दे दिया जाता है पर लेकिन वापसी आने का कोई लगता नहीं है कि वापसी आ पाएगा, उसको एनपीए बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको किस तरीके से सोल्यूशन किया जा सकता है और किस तरीके से क्रेडिट ये क्रेडिट कैपेसिटी, मतलब और ज्यादा क्रेडिट दिया जा सके, उसकी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है, तो कौन सी कमेटी सेटअप की गई, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को बताना है जिसने अपनी रिसेंटली अभी रिपोर्ट सबमिट की है। इंपॉर्टेंट है, अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कम से कम पता ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में, ये इसका आंसर है। बात की जा रही थी कि वर्ल्ड में फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग ये अभी रोबोट बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था रश्मि। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये डेवलप किया गया था रणजीत श्रीवास्तव के द्वारा, ठीक है। तो रणजीत श्रीवास्तव के द्वारा डेवलप किया गया था, जो कि हिंदी स्पीकिंग फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग रोबोट आप लोगों को नजर आ रहा था यहाँ पर ये। अब बात करते हैं यहाँ पर जीके के पोर्शन की। यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो
तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस जो लाया जाता है हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो काम करता है यहाँ पर आर्टिकल 123। अगर बात करें आर्टिकल 213 की, तो ये पावर आ जाती है स्टेट में गवर्नर के पास में ऑर्डिनेंस लाने की। तो दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कई बार एक्सचेंजली पूछ ले जाते हैं कि कौन सी पावर है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। आंसर हो गया यहाँ पर ए। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कई बार आंसर आप लोगों को पता होता है पर फिर भी गलत कर देते हैं। बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नोट वर्ड यूज किया जा रहा है। यहां पर इलेक्शन नहीं कराता है, किसके इलेक्शन नहीं कराता है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में जो इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये इलेक्शन कराता है हमारी कंट्री में। स्टेट जो ये इलेक्शन कराता है हमारी कंट्री में, कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और गांठ बांध दीजिए, ये 4 ही इलेक्शन कराता है, इसके अलावा कोई इलेक्शन नहीं कराता है। बाकी के पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन है, यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो यहाँ पर कंडक्ट कराते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है, अगर कोई आप लोगों से इसके बारे में कुछ बोलने लगे तो, ठीक है ना। तो बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए इसको लेकर। 4 है ओनली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है, स्टेट की असेंबली और पार्लियामेंट, 4 के इलेक्शन कराते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भी आप लोग वैसे आंसर दे सकते हैं, इसमें यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा। बात की जा रही है सबसे बड़ी लार्जेस्ट जुडिक्शन कंट्री में कौन से हाई कोर्ट की है। तो देखिए नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे ऐसे हाई कोर्ट है, जैसे आप लोग देख सकते हैं आज की डेट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए। तो आज के डेट में जो हाई कोर्ट है वो एक ही हाई कोर्ट यहाँ पर काम कर रहा है दोनों के लिए। इसी तरीके से पूछा जा रहा है कौन सा हाई कोर्ट ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा जुडिक्शन है, तो कौन सा हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों के सामने है बॉम्बे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट या फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो यहाँ पर आंसर है बी, गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट क्या है, क्योंकि आप लोग देखते हैं वहां पर 7 सिस्टर बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को, तो वहां पर कई सारे स्टेट में आप लोगों को हाई कोर्ट नहीं नजर आएगा। तो इसीलिए जिसमें वहां पर हाई कोर्ट नहीं है वो सारा किसके अंडर में आता है, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में आता है, ठीक है। तो कंट्री में लार्जेस्ट हाई कोर्ट का जिसका जुडिक्शन एरिया है, मतलब जोन सा एरिया इसके सबसे ज्यादा अंडर में आता है, तो वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। जो क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है, क्वेश्चन का आंसर जरूर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए ताकि दूसरों तक चीजें पहुंच जाए और फायदा हो यहाँ पर सब लोगों को। इसके अलावा देखिए पीडीएफ जो है आप लोगों को नीचे मिल जाएगी, लिंक पीडीएफ का जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। रिवीजन आप लोग करते रहा कीजिए और चीजों को अच्छे से एंजॉय किया कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।